गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजीत मिश्रा है और मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम अजीत मिश्रा है। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं। जिन लोगों ने मेरे पिछले 3 वीडियोस को देखा है उनको पता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको रिकन्फर्म कर देता हूँ। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में डील करता हूँ एक टाउनशिप में सिंस 2014। और आज हम एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। 2014 से लेकर 2021 तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 7 इयर्स का, ये सारी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज इस वीडियो में स्पेशल उस कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस मार्केट के, इस पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो इसमें होते हैं इन्वेस्टर, परचेसर, बायर, टू बी न्यू ओनर। हाँ जी दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इसके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग फोकस करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल एक बिगनर की तरफ से। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाले हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट, या तो आप उस एरिया के लोकल हैं, जहाँ पे बॉर्न एंड बॉट ऑफ हैं या कई साल से वहाँ रह रहे हैं, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको है। सेकंड, या तो आप उस सिटी में न्यू हैं, आप किसी और सिटी से उस सिटी में आए हुए हैं, कुछ महीने आपको हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से मुंबई आए हुए हैं, मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और मुंबई में आप रहते हैं समवेयर इन अंधेरी, बट प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाहते हैं डोंबिवली। एक तो आप पूरी की पूरी मुंबई के लिए न्यू है। अच्छा, प्लस मुंबई में भी आप रहते हैं अंधेरी में और डोंबिवली, दोनों के बीच में डिस्टेंस रफली 40 to 50 किलोमीटर है और आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो जो लोग लोकल हैं उनको सब पता है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ उनके हिसाब से, जो लोग दूर से दूसरे शहर से आए हुए हैं, या फिर आप लोकल हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैं जिस एरिया में डील करता हूँ मुंबई के दूसरे एरिया में रहते हैं, सपोज बीरा रोड में रहते हैं, भाईंदर में रहते हैं, अंधेरी में रहते हैं। मैं उनको वो बोलती है कहाँ आता है, मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वेस्टर्न मुंबई के लोग हैं, उनको सेंट्रल मुंबई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट टू एंड की गाइड में यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं नया हूँ, मैं मुंबई में न्यू आया हूँ, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है। मैंने ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्च कर लिया, दोस्तों से बात कर लिया, ऑफिस कोलिग से बात कर लिया, उन लोगों ने बताया मेरे बजट के हिसाब से कि भाई तुमको इन इन लोकेशंस में प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मैंने ऑनलाइन उन लोकेशंस पर रिसर्च किया, वहाँ से कुछ सोर्सेज के थ्रू कुछ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के नंबर मुझे मिले, कुछ ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू, और मैंने उनसे बात किया। तो मैं जिस भी लोकेशंस में शॉर्टलिस्ट करता हूँ एज अ बायर, ऑब्वियसली मेरे पास 3-4 लोकेशंस होते हैं, तो मैं हर लोकेशंस में किसी एक लोकेशन को पहले पिकअप करता हूँ। वहाँ के मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वहाँ के मिनिमम 3 से 4 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बात करें, मिनिमम 3 से 5, 3 to 5 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आप बात करें और उनसे वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। अब आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कॉल करेंगे या उनका कॉल आपके पास आता है, तो डिस्कशन स्टार्ट कैसे होना चाहिए, आपके पास कॉल आएगा या आप कॉल करते हैं, तो वो आप उनसे पूछेंगे कि हाँ जी, मैं आपके इस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सामने से हो सकता है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपसे पूछे, सर आपको क्या चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, या आपने कुछ पर्टिकुलर बजट की सोचा हुआ है। अब आप आपको क्या सवाल करना है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि आपको नहीं पता वहाँ के बारे में, तो आप जानने की कोशिश ये करिए कि उस एरिया में क्या चीज़ें मिल रही है। 1 BHK का क्या साइज़ है, कारपेट क्या प्राइस है, बॉक्स प्राइस क्या जाएगा, उसके बाद सेगमेंट में 1.5 है या 2 BHK, उसका क्या कारपेट क्या प्राइस है, उसके बाद 2.5 क्या प्राइस है, क्या साइज़ है। आप जब इन 3-4 लोगों से बात करेंगे ना, तो आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है जी, इस एरिया में ये साइज़ है, ये प्राइस है। इसी तरीके से आप जो थी 3-4 लोकेशन आपने शॉर्टलिस्ट किया, वहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए और उस लोकेशन का आप ऑनलाइन और भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो एरिया कैसा है, वो प्रोजेक्ट कैसा है, उस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों का रिव्यू कैसा है। एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप लोगों के थ्रू, ऑफिस में पुलिस फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी आपको उस एरिया का एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब आप एक एरिया शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब आपका काम क्या आता है कि आपको वहाँ पे जा कर के फिजिकली उस एरिया को देखना चाहिए। उनमें से किसी एक एरिया को पिकअप करिए,
उस एरिया में आपने जितने लोगों से बात किया था सबके नंबर अपने पास रखिए, उनको एक दिन पहले बता दीजिए मैसेज या कॉल करके कि मैं कल आने वाला हूँ। आप मेरे हिसाब से अब ये मेरी, क्योंकि आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, और आप प्रॉपर्टी विजिट करने से पहले एक अपना आपको रफ चेक मिल जाता है कि भाई मेरी लोन एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्लियर कर ले। अब वहाँ से 3-4 सबसे बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए मेरा ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जाइए, उनसे मिलिए, उनके थ्रू आप फ्लैट देखिए, अपनी चॉइस बताइए, अपने चॉइस के हिसाब से आप प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए। आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी देखा, अगर आप फर्स्ट आदमी से मिलते हैं और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरा रिसर्च अच्छा हो चुका है और आपको लोकेशन पसंद आ जाता है, तो वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं उस फर्स्ट से आपके साथ एक कंफर्ट नहीं बना, वो आपको अच्छे से टाइम नहीं दे पाए, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो ऑप्शंस आपको दिखाया, आपको वो लोकेशन पसंद आया, वो प्रोजेक्ट पसंद आया, मगर उनके दिखाया गए ऑप्शंस पसंद नहीं आए, तो आप और 2-3 लोगों का जिसका नंबर आपने नोट करके रखा उनको कॉल लगाएं, उनके थ्रू वहाँ के ऑप्शंस देख लें। इस तरीके से आप सारे जो प्रोजेक्ट आपने शॉर्टलिस्ट करके रखे वहाँ पे जा करके सारी चीज़ों को देख लें। अब मैं आता हूँ, अब आप एक दिन 2 दिन या एक वीकेंड 2 वीकेंड में आपके पास एक आइडिया मिल जाता है, आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इस एरिया में, इस प्रोजेक्ट में ये साइज़ का फ्लैट लेना है। अब मैं आता हूँ बिल्कुल पर्टिकुलर उस लोकेशन में, उस प्रोजेक्ट में और आपकी चॉइस में। अब आप अपना चॉइस फाइनल कर लीजिए। अब वहाँ के और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बात करने की कोशिश करिए, या फिर लास्ट टाइम आप जितने लोगों से मिले उसमें से अगर आपको किसी के साथ लगता है कि हाँ आपको अच्छा कंफर्ट है, ही इज़ गुड, ही इज़ प्रोफेशनल, तो आप उनसे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर दीजिए कि मिस्टर सो एंड सो, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे डायरेक्शन में ये चाहिए, मुझे फ्लोर में ये चाहिए, मुझे व्यू में ये चाहिए, और वहाँ पे इस बिल्डिंग में चाहिए जो आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आप उनकी अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर दीजिए, उनसे बोलिए कि भाई मैं इस डे अवेलेबल हूँ, आप मुझे ऑप्शंस दिखा सकते हैं, वो आपको बोल देंगे। आप इस तरीके से वहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद अब आप अपने चॉइस के हिसाब की चीज़ों को देखिए। अगेन आप वहाँ पे फिर डीप बहुत सारे ऑप्शंस को देखिए। कभी कभी हो सकता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन कुछ देखेंगे जो आपको पसंद आ जाएगा, बट फिर भी आप इसके बाद सेकेंड थर्ड ऑप्शन एटलीस्ट देखिए, हो सकता है कि आपको उससे अच्छा कुछ दिख जाए, और एक तरीके से आपको ना पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, और 3-4 बेसिक चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो लोकेशन आपके ऑफिस लोकेशन से कितना दूर है, ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, ट्रैफिक, ट्रैवलिंग, कंफर्ट, टाइमिंग, वो आप देख लीजिएगा। बेसिक नीड जो मार्केट है, वेजिटेबल्स मार्केट हो गया, और जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं, केमिस्ट की शॉप, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है कि नहीं। इन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट, ये आपके पहले ही लेवल में आ जाता है। हम तो फिलहाल बात कर रहे हैं बीच में प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद हम बीच में प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पहले लेवल में क्लियर कर लेते हैं। अब वहाँ पे आपने 4-5 ऑप्शन देखा, आपको कोई प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टी पसंद आती है, फिर उस प्रॉपर्टी के बारे में अब सबसे लास्ट में जो 3-4 प्रॉपर्टी या 1 या 2 प्रॉपर्टी आपने शॉर्टलिस्ट किया, उस प्रॉपर्टी को वापस रिविजिट करें और उसको डीप स्टडी करें, हर एक पॉइंट्स को चेक करें। अगर प्रॉपर्टी न्यू है, अनयूज्ड है, तो आपको टेंशन कम है। अगर प्रॉपर्टी यूज्ड है, कोई रहता है या कोई रह के गया है, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स, इक्विपमेंट जो भी उनको अच्छे से देख लें, क्योंकि जनरली एक बार टोकन होने के बाद, प्राइस फाइनल होने के बाद जब हम कमियाँ निकालते हैं तो ओनर डिनाई कर देते हैं, बोलते नहीं सर आपने पहले नहीं बोला था, हमारी तो एज इट इज़ कंडीशन की बात हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को रीचेक कर लें, सो दैट आप उसके हिसाब से प्राइस का नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट हो गई है, अब अगला स्टेप आपका यहाँ पे आता है कि अब आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है मिस्टर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से। और वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, ये सारी बातें मैं अब आपको शेयर करने वाला हूँ हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमें ये शॉर्टलिस्ट करना था, फाइनल करना था कि मुझे प्रॉपर्टी कहाँ चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए, और मुझे प्रॉपर्टी कैसी चाहिए। इसमें आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी भी शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा पार्ट 2। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी
ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि काम का है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी अगर लेनी तो उनको हेल्प होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगला वीडियो मेरे चैनल पे लाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उस वीडियो को आप देखेंगे और इन्फॉर्मेशन फ्रेश आपके पास पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आप अपने लाइफ का एंजॉय करें, अपने प्रॉपर्टी सर्च पे फोकस करें, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय,